हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मास्टर में अकाउंट्स में काम किया था। हमने देखा था लेजर के बारे में, ग्रुप, कैश पार्टी और ओपनिंग बैलेंस के बारे में। आज हम इन्वेंट्री में जानेंगे। इन्वेंट्री आइटम्स, इन्वेंट्री ग्रुप और इन्वेंट्री आइटम्स कैसे क्रिएट होती है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्री आइटम की। क्लिक किया हमने और अब इसमें कोई आइटम नहीं बनी हुई, इसलिए ये सारा कर लिया। न्यू में जाएंगे। हम बनाते हैं शुगर। शुगर किया, एंटर किया। इसका ग्रुप कुछ नहीं है, इसको हम डालेंगे केजी में। इसको हम डालेंगे केजी में। ये जनरल आ गया, टैरिफ क्लास जनरल होगी और एक्सेस इनपुट में शुगर का मुझे अभी याद नहीं, हम गूगल में देखते हैं। किसी का नहीं पता चलता, हम गूगल में सर्च कर सकते हैं। एक्सेस इनपुट ऑफ शुगर फॉरवर्ड लेंगे हम 1701। ये कोड सही है या गलत, इसमें वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ये बता रहा है ये वैलिड है, अगर नहीं होता तो ये इनवैलिड आ जाएगा। ओके। इसके बाद जैसे कि ये परचेज रेट पूछ रहा है, अगर हमने यहाँ पर इसमें 70 रुपीज डाल दिया परचेज रेट, तो जब हम परचेज ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 70 रुपीज उठाएगा। अगर हमने इसमें सेल करने में 70 रुपीज डाल देते हैं, तो जब भी हम इसको सेल करेंगे, किसी को भी सेल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली अपना फिक्स रेट हो जाएगा इसका 70 रुपीज। तो ओपनिंग स्टॉक डालना है अगर इसमें, तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने 100 kg डाला है और वैसे ही स्टॉक की वैल्यू, यहाँ पर हमें स्टॉक की वैल्यू डालनी पड़ेगी 100 kg की कितनी होती है। और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं। फिलहाल इसको मैं 0 रहने देता हूँ, सेल रेट 70 रहने देता हूँ। ओके किया, नो। और परचेज टाइम कौन सा जीएसटी लगेगा, ये है लोकल परचेज, इसके ऊपर लगता है 5% जीएसटी। और लोकल सेल फीस ये फिक्स हमने अभी कर देनी है, तो ये बार बार हमसे नहीं पूछेगा। ऐसे ही आउट ऑफ स्टेट से परचेज करेंगे तब भी जीएसटी 5%। ऐसे ही आउट ऑफ स्टेट सेल करेंगे तब भी इस पे 5%। एक बार हमने सेव कर दिया, ये बन गया। यहाँ यहीं पर ये बोलता रहेगा, यहाँ पर शो होता है इसका एक्सेस इनपुट शो हो रहा है, ग्रुप शो हो रहा है, आइटम नेम, सेल और परचेज। ओपनिंग स्टॉक हमने कुछ नहीं डाला, 0 है। और इसका हमने सेल रेट फिक्स किया था 70 रुपीज। अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, अगर इसको एडिट करना है तो हम यहाँ पर जाके एडिट भी कर सकते हैं। इसी के ऊपर हमने स्टॉक का स्टेटस देखना है, कौन सी डेट से लगी कौन सी डेट तक, मंथ वाइज देखना, डिटेल वाइज, डे वाइज यहाँ पर शो होगा। फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं है, ना हमने कुछ सेल की है ना हमने परचेज की है। इस यहाँ पर देखने के लिए मैं इसको एडिट करता हूँ और ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ 100 kg। अपडेट कर रहा हूँ, ये सारा ठीक है, ओके कर रहा हूँ। स्टॉक देखने के लिए ओपनिंग स्टॉक 100। जैसे जैसे हम सेल करते रहेंगे वैसे वैसे ही यहाँ पर नीचे इसकी डिटेल आ जाएंगी। सिर्फ सेल और परचेज देखना है तब भी यहाँ पर सेल देख सकते हैं, यहाँ परचेज देख सकते हैं, तब भी शो होगा। अभी तो शो होगा नहीं कुछ भी, क्योंकि हमने ना सेल किया ना परचेज किया। जो इसकी डिटेल होगी स्टॉक की, आइटम कैसे बनती है, एडिट होगी, डिलीट भी हो जाएगी।
हमने यहाँ पर देखना है ग्रुप वाइज। हमने सिर्फ अभी कोई ग्रुप नहीं बनाया, ये सिर्फ एक ही ग्रुप में चल रहा है। अभी हम इसका नेक्स्ट स्टेप जानेंगे ग्रुप के बारे में। अभी ये एक ही ग्रुप है, जैसे कि जनरल ग्रुप। मान लीजिए हमने कोई कंपनी बनानी है, जैसे कि पार्ले की। मैंने पार्ले बना ली, ये भी पार्ले। पार्ले में बहुत होता है, जैसे नमकीन हो या फिर बिस्कुट हो, वो इसमें हम बना सकते हैं। जैसे हम नमकीन डाल देते हैं, शॉर्ट नेम भी नमकीन। ये प्राइमरी में डाल देंगे इसको, अभी ये हमने खोला हुआ था। अभी क्या करना है, हमने पार्ले नमकीन है हमारे पास, पार्ले नमकीन, ये है 10 रुपीज वाली। इसका ग्रुप हम पार्ले में डाल देते हैं और पीसेस HSN कोड इसका नमकीन का वैसे हम देखने के लिए यहाँ पर जाएंगे। HSN कोड ऑफ नमकीन, कोई भी कंपनी की नमकीन हो HSN कोड सेम रहेगा 2106। वैलिडेट करेंगे और तेरी रेट है 10 रुपीज। वैसे ही अपने स्टॉक डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो नहीं डालेंगे। सेव करेंगे, नो मोर। ये भी 5% में GST में आएगी, ऐसे ही सेव में। अगर हमारी फर्म आउट ऑफ स्टेट नहीं सेव करती, ना परचेज करती है, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे, ऐसे सेव कर देंगे। ग्रुप का फायदा ये होगा कि हमने पार्ले कंपनी का नमकीन वाला ग्रुप चूज किया। इसका क्या है कि हमने कभी भी ग्रुप वाइज सेल देखनी हो, सारी आइटम्स की सेल नहीं देखनी, ओनली एक ही नमकीन की सेल देखनी है, तो हम सिर्फ सेल ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट में जाके हमने स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटस, एनिमल ग्रुप हमने सिर्फ पार्ले की भी देखनी है, तो सेल के हिसाब से डेटा सारा कुछ हम चेक कर सकते हैं। पर अभी हमने कुछ किया नहीं, ना सेल की ना परचेज की है, तो नहीं पता चलेगा, इसलिए ग्रुप बनाना जरूरी होता है। आइटम में हम तीसरा स्टेप पे जानेंगे इन्वेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो क्लिक करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे अलग अलग आइटम्स होती है। जैसे कोई बैग्स में डालनी तो बैग्स में, केसेस में, दर्जन से बाय डिफॉल्ट पहले से मैक्सिमम जिन चीज़ों में मतलब हम सेल परचेज करते हैं वो इसमें होती ही है। बहुत सी नई भी होगी तो हम न्यू बना सकते हैं। जैसे कि हमें बनाना हो इसमें ज़्यादातर केसेस है, दर्जन, केजी है, मीटर है, इसमें लीटर से नहीं है, हमें लीटर से बनाना। जैसे मिल जाएंगे न्यू आइटम आ जाएगा लीटर्स, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। इसको लीटर्स, यहाँ पर भी इसको लीटर्स, इसमें नया बन गया लीटर्स यहाँ पर। अभी हमने जैसे आइटम चेंज करनी है, हमने करना है यहाँ पर होगा लीटर शो होगा। HSN कोड में इसको कुछ नहीं डालूंगा अभी, वैसे तो हमेशा डालना ही चाहिए और वो भी 6 वर्ड्स का डालना चाहिए। नो, इसको भी कुछ नहीं, ऐसे आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ। अब ये लीटर्स में उठाएगा, यहाँ पर मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर 00 आ रहा है। हम बाहर से भी देख सकते हैं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स हम अपने हिसाब से ऐड और माइनस कर सकते हैं, जो हमने बनाई हुई है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर वो आइटम जैसे कि अभी मैंने सेल परचेज नहीं की, अगर मैंने लीटर्स को सेल कर ली, मिल्क को सेल कर दिया,
तो मुझे डिलीट नहीं होगा कुछ। ऐसे आइटम का होता है, अगर मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी आइटम की कर दी है तो वो आइटम डिलीट नहीं हो सकती। हमने इसमें चलेंगे और उसके ओपनिंग स्टॉक हमने देखना हो आइटम्स का तो इसमें भी आता है, क्योंकि हमने शुगर का डाला था। अगर डालना हो, डिलीट करना हो, न्यू डालना हो तो यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं तो किसी के ऊपर भी डबल क्लिक करो जो एडिट करके हमने स्टॉक यहाँ पर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डिस्पोजिटर्स 100 लिख दिया और 1000 को लिख दिया, अपडेट कर दिया तो इसका स्टॉक ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ आइटम से तो ये भी स्टॉक में शो हो जाएगा, इसकी अमाउंट के साथ शो हो जाएगा। इसके बाद में इसके आगे कुछ फायदा नहीं है, मैं इसकी जरूरत पड़ेगी ज़्यादा। फिर मैं बहुत नॉर्मल और सिंपल सॉफ्टवेयर है सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, आइटम वाइज डिटेल्स रखने के लिए, हमारे स्टॉक में, हमारे स्टोर में, हमारे गोडाउन में कितने कितने क्या क्या है वो इसमें सारा कुछ हम देख सकते हैं। स्टॉक की डिटेल्स, सेल परचेज, तो आइटम वाइज डिटेल इस सॉफ्टवेयर में हम रख सकते हैं इन्वेंटरी से। मिसलेनियस हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें भी बहुत कुछ है देखने के लिए। थैंक यू।